कहते हैं कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, इस देश में बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और सनातन धर्म का जो मूल कहते हैं कि उद्देश्य या फिर एक तरह का जो मंत्र है वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार सृष्टि जो है एक परिवार है। तो ये जब परिवार है तो फिर जो विभाजन वाली बातें आती है, नफरत वाली बातें आती है, वो कितना हाल के उचित। दिनों में जिस तरह से देश में एक तरह का कह सकते हैं कि हवा चला और सनातन का कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि इसका व्यवसायीकरण हुआ, राजनीतिकरण हुआ। सनातन धर्म के उद्देश्यों को अगर सही से देखा जाए तो मुझे याद आता है कि मराठी के उस युवा कवि की कि हाथ काट कर रख दूंगा या नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा या नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है जब राम समझ आ जाए। तो दरअसल राम को समझ नहीं पा रहे। कहते हैं ज्ञान को किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान है और सबके लिए लाभकारी होता है। आप कथा वाचन करते हैं, कहीं ना कहीं वो कथा वाचन सनातन धर्म से संबंध रखता है। तो क्या कथा वाचन को या प्रभु श्री राम के कथनों को, उद्देश्यों को केवल एक समुदाय, एक धर्म से जोड़ करके देखना चाहिए या फिर ये सभी के लिए लाभकारी है? हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में एक खास मेहमान है। नाम है डॉक्टर हीरामणि मानस भारती। उत्तर प्रदेश से संबंध है इनका, लेकिन भागलपुर के गोराडी प्रखंड में राम कथा सुनाने आई हैं। इन्हें रत्नावली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। बातचीत करते हैं और समझने की बहुत सारी चीज़ों को हम कोशिश इस वीडियो में करेंगे। भागलपुर आप बतौर एक कथावाचिका के तौर पर आज आमंत्रित हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह की जब आप करते हैं कथा, जब पढ़ते हैं या फिर उसकी वाचिका करते हैं, तो इससे समाज में क्या मैसेज जाता है? समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता है, क्योंकि देखिए समाज में योगदान जो है कई लोगों का है। जैसे सबसे पहले तो होता है पत्रकार, दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं कथाकार, तीसरे नंबर पर आते हैं कलाकार और चौथे नंबर पर आती है सरकार। ये 4 लोगों का योगदान है ना। तो सबसे पहले भूमिका पत्रकार की होती है, आप लोगों की होती है कि सत्य चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को समाज तक पहुंचाएं। आज ये कमी आई है थोड़ी इस जगत में कि जितनी निगेटिव खबरें होती हैं उनको तो अखबार में भी पढ़िएगा तो फ्रंट पेज पे मिलेगा, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको कम लोग प्रसारित करते हैं, छूट जाती हैं, या फिर थोड़ी अर्थलोलुपता आ गई है। सबके लिए नहीं है, कुछ लोग होते हैं जैसे। तो पत्रकार, उसके बाद कथाकार। कथाकार की बहुत बड़ी भूमिका है हम लोगों की। हम लोग भगवान की कथा को किस रूप में प्रस्तुत करें। भगवान ऐसे ही नहीं आए थे धरती पर ना, इसलिए नहीं आए थे कि हम लोग उनको केवल जाने कहाँ जन्म लिए, कहाँ विवाह कैसे बनवाए, ही जानने के लिए नहीं आए। वो आए थे धरती पर मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने। तो हम कथा को उस रूप में समाज को परोसें कि ताकि उससे कुछ जीवन में वो दर्पण है, वो देखे कि राम जी मनुष्य बन के आए थे तो क्या किए और हम क्या कर रहे हैं मानव बन करके। तो कथाकार की भूमिका होती है कि केवल जनरंजन नहीं करे, मनुष्यता का निर्माण कैसे हो, मानवता का पाठ लोगों को कैसे मिले, ये लेसन देना कथाकार की भूमिका। भागलपुर तो आप पहली मर्तबा आई हैं, इससे पहले भी आपका यात्रा हो चुका है? भागलपुर में सन 92 से आ रही हूँ। 1952 हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में कार्यक्रम चला, मारवाड़ी पाठशाला में चला। मैं 32-33 साल लगातार आई। कोरोना काल के बाद से ये छूटा है, जब से बंद हुआ आयोजन, नहीं तो भागलपुर। और यही कारण है कि भागलपुर के क्षेत्र से जब भी कोई बुलावा जाता है मैं नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, ये कथा वचन जो है आपके जीवन के किस मतलब आयु से प्रारंभ हुई है? 7-8 वर्ष की आयु से प्रारंभ हुआ। बिल्कुल एकदम बाल्यावस्था से? बाल्यावस्था से। मेरे पिताजी बहुत कथा के प्रेमी रहे और मेरी आदत थी कि मैं जब भी जाते थे तो सब भाई बहनों को लेके जाते। मेरी थोड़ी नकल करने की आदत थी, किसी को सुनती थी तो हूबहू आकर के उसी तरह मैं सुनाती थी। तो पिताजी को लगा कि इसके अंदर कुछ प्रतिभा है, तो उन्होंने थोड़ा मंचों पर ऐसे अगल बगल, काशी में हमारे ज्ञान वापी में होता था, तो वहीं से शुरुआत मेरी हुई बचपन से ही। और पिछले वर्ष, वैसे तो पहले मैं चौपाई सुनाती थी थोड़ा बहुत बोल के, लेकिन कथा में गद्यात्मक शैली में और मंच से 50 वर्ष पिछले वर्ष पूर्ण हुए। अर्ध शतक हुआ, इस साल शुरू हुआ है 50 के बाद। यानी कि पिताजी का एक परिवेश मिला, फिर उनका एक सानिध्य मिला, जिसके कारण से आप इस कथा वाचन की यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। जी, पिताजी मेरे जबकि लेक्चरर थे, प्रिंसिपल से रिटायर हुए, लेकिन उनकी बहुत रुचि थी कथा में।
सच में। अच्छा, अभी तो आप देखते हैं कि कथा वाचन में कई लोगों की संख्या अनगिनत हो गई है। इसमें भी गुणवत्तापूर्ण कथा वाचन का आज जो है कार्य वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वास्तव में चुनौतीपूर्ण, कभी-कभी तो मुझे बड़ा खेद होता है, मुझे बड़ा दुःख होता है कि कथा को कैसे, किस तरह से करना चाहिए, कैसे इसको लेके चलना ये चाहिए। भी एक व्यवसाय ही कहीं न कहीं। व्यवसाय, सच में इसको लोगों ने व्यवसाय मान लिया कि कुछ नहीं तो चलो इसी जगत में आ जाओ। और एक प्रश्न जब मैं आई थी तो आपने उस समय कहा किया था, प्रायः लोग कहते हैं कि आज इतनी कथाएँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, समाज में क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि नहीं जा रहा है ये भी मत कहिए। जैसे एक उदाहरण मैं दूँ आपको कि एक साइकिल ढाल पे बड़ी तेज़ी से भागी जा रही हो, आप ब्रेक पर ब्रेक लगा रहे हों, फिर भी वो साइकिल गड्ढे में गिरना चाह रही हो। जिस दिन ब्रेक भी छोड़ देंगे, जिस क्षण वो साइकिल कहाँ जाएगी आप सोच सकते हैं। तो ये समाज को एक हम लोग ब्रेक लगाने का काम करते हैं, उसके बाद भी समाज इतने गर्त में जा रहा है, जिस दिन ये सब बंद हो जाएगा उस दिन समाज की दशा क्या होगी। इसलिए ये बिल्कुल निष्फल है, ये भी मत सोचिए। कुछ न कुछ देखो भाई, ये सृष्टि ही ब्रह्मा की विधि प्रपंच गुण अवगुण साना गुण अवगुण से बना है, तो आधे अच्छे आधे बुरे, धर्म अधर्म ये सब रहेगा, दोनों के एक दूसरे से जुड़े हैं, महत्व है। इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। और एक बात और है कि बातें नहीं पहुंचती श्रोता तक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी एक चीज़ कहा करते थे, मुझे हमेशा सावधान करते थे कि देखो, तुम अपनी बातों को किसी के हृदय में उतारना चाहती हो तो पहले उन बातों को अपने जीवन में उतारो। जब जीवन में उतार के कहोगी तो लोगों के सामने भी वो बात समझ में उन लोगों को आएगी, उनके जीवन में भी उतरेगी। और मैंने अनुभव किया कि बहुत से ऐसे लोग रहे जो लगता था कि नहीं, लेकिन जब आते थे तो कहते थे दीदी आपकी इस बात से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर हम स्वयं चलेंगे और लोगों को चलाएंगे तो ज़रूर चलेंगे। और हम केवल दिखावे के लिए मंच पर कहें और कुछ ना करें तो वो चीज़ें हमें नहीं लगता कि जीवन में उतरेंगी। और आज प्रायः कथा जगत में कथाकारों में यही बातें हैं कि मंच पे कुछ और जीवन में कुछ। यही कारण है कि नहीं भी उतर पाती हैं। अच्छा, हर कोई जो कार्य करता है उसका कहीं न कहीं वो उसका मूल्यांकन भी करता है, और एक अच्छे कार्य के वाहक होने के नाते, एक कथावाचिका होने के नाते जब आप कथा वाचन करते हैं तो उसका एक मूल्यांकन भी आप करते होंगे कि मैं इतनी कथाएँ सुना रही हूँ तो समाज में इसका सकारात्मक बदलाव परिवर्तन कितना है, चूँकि उद्देश्य आपका बस वही है कि मनुष्यता को एकता में बाँधना और मानवता के गुर को सिखाना। जी, देखिए भैया, मूल्यांकन हम लोग इसलिए नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम नहीं बोलते, ये ठाकुर जी अंदर बैठ कर के कब कहाँ क्या कहला रहे हैं। जिस दिन हम सोच लेंगे कि हम बोल रहे हैं ना, शायद हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो ये करा रहे हैं, कहला रहे हैं, वो क्यों कहला रहे हैं, क्या उसका मूल्यांकन उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। हम सच में कहिए तो अपने जीवन में मूल्यांकन आज तक नहीं किए, लेकिन इसी का परिणाम ये रहा कि नहीं, सकारात्मक ही मुझे तो दिखा, नकारात्मक नहीं दिखा। चूँकि आप एक महिला हैं, स्त्री हैं, और भारत में कहते हैं कि स्त्री या महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। हम देखते हैं कि समाज में, घरों में पत्नियां जो है, पतियों का वो जो पालन होता है वो सही से नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं क्लेश है घरों के भीतर में। तो इस कथा वाचन से उस घरों में एक सकारात्मक माहौल हो, एक ऊर्जा का संचार हो, वो सारी चीज़ों को लेकर के भी क्या संदेश आप करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्लेश इसीलिए है ना कि आज घरों में ये हमारी शिक्षाएं समाप्त हैं। ये जो आज की आधुनिक शिक्षा है ना, इस शिक्षा का प्रभाव सत्संग का अभाव है, ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। आज स्त्री का महत्व कितना है, उसका दायित्व कितना बड़ा है, ये घर में स्वयं माँ बाप ही नहीं समझ रहे हैं तो बच्चों को क्या समझाएंगे। आज तो होड़ लगी हुई है कि बस मैं काली शिक्षा पद्धति जो चली है, हमारा बच्चा, हमारी बेटी इंग्लिश मीडियम से पढ़े, बाकी उसको कुछ आए ना आए, ये सब चीज़ें घर में समझाई जाती हैं। भैया, आज सत्संग का अभाव है, मैं तो ये कहूँगी। वरना सचमुच अगर स्त्री अपने कर्तव्य को समझ ले, महत्व को समझ लेना, तो उससे महान कोई है नहीं, लेकिन आज समझाया नहीं जा रहा। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न शायद मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं ज्ञान को किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान है और सबके लिए लाभकारी होता है। आप कथा वाचन करते हैं, कहीं ना कहीं वो कथा वाचन सनातन धर्म से संबंध रखता है, तो क्या कथा वाचन को या प्रभु श्री राम के कथनों को, उद्देश्यों को केवल एक समुदाय, एक धर्म से जोड़ करके देखना चाहिए, या फिर ये सभी के लिए लाभकारी है? भैया, ये सबके लिए,
हमारा सनातन धर्म जो है ना, ये सबके लिए है। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आज एक चला है ना, क्योंकि हिंदू हिंदू राष्ट्र होने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि हिंदू शब्द जो है ना, ये सिंधु से निकला है, और सिंधु कितना विशाल है, वो सबको आत्मसात कर लेता है अपने अंदर। तो हिंदू में ही, सनातन में ही ये क्षमता है कि सबको आत्मसात करता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं। अगर ऐसा होता तो रहीम खान, खाना रस खान, ये सब क्यों आते? आज भी हम लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको गाते हैं। तो हमारे यहाँ भेद तो कभी नहीं रहा। आजकल कुछ लोग भेद कर रहे हैं, बांट रहे हैं वर्ग में, बल्कि हमारे यहाँ तो सबको अपनाया गया है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देश में एक तरह का कह सकते हैं कि हवा चला, और सनातन का कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि इसका व्यवसायीकरण हुआ, राजनीतिकरण हुआ। सनातन धर्म के उद्देश्यों को अगर सही से देखा जाए तो मुझे याद आता है कि मराठी के उस युवा कवि की, हाथ काट कर रख दूंगा या नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा या नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है जब राम समझ आ जाए। तो दरअसल राम को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से लोग समझा नहीं रहे हैं। हमने वो कहा ना शुरू में ही कि कथाकार की बहुत बड़ी भूमिका है कि हम श्री राम के अस्तित्व को सही मामले में समझाए, लोगों को क्यों आए थे, वो किस लिए आए थे धरती पर। अच्छा, एक और चीज़ है दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। कहते हैं कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, इस देश में बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और सनातन धर्म का जो मूल कहते हैं कि उद्देश्य या फिर एक तरह का जो मंत्र है, वो कहते हैं वासुदेव कुटुम्बकम, यानी पूरा संसार सृष्टि जो है परिवार है। तो ये जब परिवार है तो फिर जो विभाजन वाली बातें आती है, नफरत वाली बातें आती है, वो कितना उचित है? नफरत वाली बातें भी सही कह रहे हैं ना, कि जो मुसलम ईमान जिसमें हो वही तो मुसलमान है। जो मुसलमान अपने को नहीं समझ पाता वही भेद करता है। भटकाव तो सब में है। भटकाव सब में है, तो इसीलिए जो अपने को नहीं समझ पा रहा है, जो हिंदू अपने को नहीं समझ पा रहा है, सनातनी सच में नहीं समझ पा रहा, सिख नहीं समझ पा रहा, वही भेद कर रहा है। सिख कौन है? जो गुरु के सीख पर चले वही सिख है। उनके यहाँ गुरु की पूजा होती है, गुरु ग्रंथ की पूजा हो, गुरु के सीख पर चलते हैं, इसलिए वो सिख कहलाए। तो जो नहीं समझ पाता सही ढंग से अपने आप को ना, बाकी किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया है, किसी ने नहीं कहा, सब ने यही कहा है कि सब में परमात्मा वही रहता है। यह घर खास खुदा का है, कहा गया है, घर जो है खुदा का है, भगवान का है। हमारे यहाँ कबीरदास जी ने भी यही कहा कि सब घट मेरा साइयाँ सोनी सेज न कोई, सबके घट में रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि ऐसा प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो सब तो एक ही बात कहते हैं, फिर कैसे भेद हुआ? लेकिन भेद वही करते हैं जो सही में नहीं समझते हैं। नो इस्लाम को ठीक से नहीं समझ पाता, सिख धर्म को सही समझ से नहीं पाता, वही भेदभाव करता है। अज्ञान, सही ज्ञान नहीं है। जी, शुक्रिया, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, चैनल को, और हमारे दर्शक शायद आपकी बातों से बदलाव लाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। डॉक्टर, आपने हीरामणि मानस भारती को सुना। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए ताकि लोगों तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।